नमस्कार। आज मैं एक आध्यात्मिक स्थिति के बारे में बात करती हूँ। इस दशा पे हम ये आध्यात्मिक प्रक्रिया में बहुत आगे बढ़ने के बाद पहुँचते हैं और जब हम इस दशा में पहुँचते हैं तो हमारे अंदर, दिमाग के अंदर एक वाक्य आता है, खुद ब खुद आता है। ये हम नहीं सोचते हैं, ये हमारा इमेजिनेशन नहीं होता है। एक वाक्य ऐसा हमारे अ, मस्तिष्क में आता है और वो वाक्य होता है अहम अस्मि, या इंग्लिश में आई एम, आई एग्जिस्ट। या अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है तो ये वाक्य कुछ ऐसा होगा कि मैं हूँ, बस। तो जो भाषा आप बोलते हैं उसी भाषा में ये वाक्य आता है और अर्थ यही होता है कि मैं हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये कब हम महसूस करते हैं और जब ये हमारे साथ होता है तो हमारे शरीर के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, आज मैं उसके बारे में बात करूंगी। पुस्तकों में बहुत सारे महावाक्य रहते हैं। ये सब संस्कृत में रहते हैं क्योंकि जब ये पुस्तक लिखे गए थे तो वो लोग संस्कृत बोलते थे और ये महावाक्य उनके मस्तिष्क में या उनके ब्रेन में ऐसे संस्कृत भाषा में आए थे। लेकिन अब हम अलग अलग भाषा बोलते हैं तो ये महावाक्य हमको हमारी अपनी भाषा में, जो भाषा आप जानते होंगे, दो तीन भाषा, उसमें से कुछ एक भाषा में आपके ब्रेन में ये वाक्य आएगा। अगर मैं अपने बात करूंगी तो मुझे ये वाक्य आई एम, आई एग्जिस्ट बोल के आया था। और जब ये वाक्य मेरे ब्रेन में आया था तो मुझे समझ में नहीं आया था ये क्या था, क्योंकि मैं कुछ पुस्तक पढ़ रही थी और एकदम से मैं कुर्सी से उठकर, मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं ये कर रही हूँ, एकदम से मेरे शरीर ऐसा कुर्सी से ऊपर उठकर खड़े होकर जोर जोर से मैं कहने लगी कि आई एम, आई एग्जिस्ट, आई एग्जिस्ट, आई एम। ये जोर जोर बहुत बार बोलने के बाद मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ और इसका मतलब क्या होता है। और ये सब हो रहा है मेरे इन्वॉल्वमेंट के बगैर। जैसे कि ये महावाक्य मेरे अंदर आया है और मैं उसको जोर जोर से बाहर बोल रही हूँ और ऐसे में बोल रही हूँ, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। तो ये महावाक्य ऐसे ही आपके ब्रेन में आ जाते हैं और ये हमें ये बताते हैं कि हम एक चेतना स्थिति में पहुंचे हैं जो निचले वाले चेतना स्थिति से बहुत ही ज्यादा अलग है। तो ये आई एम, आई एग्जिस्ट चेतना स्थिति क्या होती है? हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अगर आप बीच में एक येलो वाला भाग देखेंगे वहां पर, तो वो थर्ड वेंट्रिकल होता है। ये थर्ड वेंट्रिकल हमारे ये तीसरा इसके पीछे में अंदर रहता है। और अगर ये थर्ड वेंट्रिकल को आप करीब से देखेंगे, यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स रहते हैं। एक तो पाइनियल ग्लैंड रहता है, हाइपोथैलेमस रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है। ये तीनों ग्लैंड्स हमारी प्रक्रिया में ये बहुत ही ज्यादा इनका फंक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये थर्ड वेंट्रिकल में हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऐसा एक द्रव पदार्थ होता है जो हमारे रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द और हमारे ब्रेन के इर्द गिर्द ऊपर अंदर ये बहता है। यहाँ पहले पिक्चर में देखिए जो नीला आपको रंग दिख रहा है रीढ़ के हड्डी के अंदर और ब्रेन के ऊपर और अंदर, वो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। ये हमारी शरीर रोज तैयार करती है। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे रीढ़ के हड्डी को और ब्रेन को सुरक्षित रखता है और जो न्यूट्रिएंट्स इसको चाहिए ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को, वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उसको निकालता है।
लेकिन जब हम आध्यात्मिक रूप से हम बदल रहे हैं तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो क्वालिटी होता है उसका क्वालिटी बदल जाता है। हम एक दशा में हमारी आध्यात्मिक मार्ग में हमको शक्तिपात मिलता है, गुरु से हो सकता है या शायद ये विश्व से आपको शक्तिपात मिली होगी। ये शक्तिपात कैसा हमें महसूस होता है? ऐसा लगता है कि ऊपर से कुछ धारा, प्राण की धारा आपके ऊपर गिर रही है या कुछ रोशनी जैसा आपके ऊपर, सर के ऊपर गिर रहा है। वो जब नीचे की तरफ आता है तो आपको कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल जैसा लगता है। तो ये जो शक्ति हमें मिलती है हमारे गुरु से या कुछ दैव शक्ति से हमें जो मिलती है, ये शक्ति हमको बदलती है। तो इस शक्ति को ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सोख लेती है और जब वो नीचे गिरती है बूंद बूंद हमारे शरीर के अंदर, आपको महसूस होगा कि हर तरह से ऐसे पानी जैसा कुछ अंदर टपक रहा है। तो वो ये भगवान की शक्ति को हमारे शरीर के अंदर लेके आकर हमारे अंदर की जो पशु तत्व है उसे बदल कर हमें एक दैव शक्ति वाला एक इंसान बना रही है। तो जब हमारे शरीर में ये आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू होती है, ये आध्यात्मिक प्रक्रिया में दो तरह की प्रक्रिया है। एक तो टॉप डाउन अवेकनिंग जहां पर आपको ऊपर से प्राण की शक्तिपात मिलती है। दूसरी होती है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण नीचे से शुरू होती है। तो दोनों तरह के प्रक्रिया में यही कॉमन चीज होती है जो अब मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे मूलाधार चक्र के भाग है वहां से ऊपर की तरफ स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल नर्व्स द्वारा बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऊपर की तरफ ब्रेन की तरफ जा रही है। जैसे कि पहले पिक्चर में आप देख सकते हैं एक नीला आकार वहां से ऊपर की तरफ जा रही है, पिक्चर 2, पिक्चर 3, और जब आप पिक्चर 6 देखेंगे तो वो यहाँ पर पहुंच गई है। वो ऊपर पहुंचने के बाद वो एनर्जी सर के अंदर, ब्रेन के अंदर कुछ बदलाव करती है और उसके बाद टपकता है ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो नीचे की तरफ जाता है और शरीर को बदलता है और उसके बाद फिर से नीचे के ऊपर की तरफ ये बायो एनर्जी स्पाइनल नर्व्स से ऊपर को जाती है। मैंने इसके बारे में पहले एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वो वीडियो देखिए, आपको ये क्यों होता है हमारे शरीर के अंदर ये आपको समझ में आएगा। ये एक कुंडलिनी सिम्टम है और ये कुंडलिनी सिम्टम में भी होता है और टॉप डाउन अवेकनिंग में भी होता है। तो टॉप डाउन अवेकनिंग में ये स्पाइनल एनर्जी जब ऊपर की तरफ जाता है तो ये इसको ग्रंथि का भेदन नहीं करना पड़ता है। हमारे रीढ़ के हड्डी के अंदर ग्रंथि है, जैसे कि मूलाधार के भाग में ब्रह्म ग्रंथि है, अनाहता के नीचे विष्णु ग्रंथि है और यहाँ पर रुद्र ग्रंथि है। जब हमारे देह में कुंडलिनी जागरण होता है तो यहाँ पर कुंडलिनी प्राणा होती है, कुंडलिनी शक्ति होती है और कुंडलिनी सांप होती है। तो मैंने कुंडलिनी प्रक्रिया कैसी होती है हमारे देह में, इसके बारे में एक विस्तार से मैंने एक वीडियो बनाया है। वो वीडियो इंग्लिश में है, उसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप कृपया वो वीडियो हिंदी सबटाइटल्स के साथ देख लीजिएगा। तो कुंडलिनी प्राणा, ये हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे वायु रहते हैं और ये वायु जो है एक आम आदमी में इस स्थाई से बहते हैं या इस स्टाइल से बहते हैं कि वो आदमी माया में फंसे रहे। जब हमारे अंदर आध्यात्मिक जागरण होता है तो हमारे शरीर के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ बहाव बढ़ती है, तो हमारे अंदर की वायु भी, उनका चलने का मार्ग बदल जाता है। तो वायु ऐसे काम करते हैं कि हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े, ऐसे काम करते हैं।
और जब नीचे से ऊपर की तरफ वायु ज्यादा बह रही है तो ये जो स्पाइनल एनर्जी आपको ऊपर की तरफ जा रही है, इसको वो सपोर्ट करती है। तो नीचे से ऊपर की तरफ वायु बहती है, जिस डायरेक्शन में वायु बहती है उस डायरेक्शन में आपको ऊपर की तरफ ये बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे बढ़ती है, रीढ़ के हड्डी के नीचे से सर के ब्रेन तक पहुंचती है। तो जब ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पे ये प्राण शक्ति है। तो जब प्राण शक्ति ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे ग्रंथि का भेदन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, कुंडलिनी शक्ति क्या होती है? कुंडलिनी सांप की इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। वो जब ऊपर की तरफ जाती है तो ग्रंथि भेदन के बगैर नहीं जा सकती है। और जब कुंडलिनी सांप ऊपर की तरफ जा रही है ब्रह्मा नाड़ी से, वहां भी ग्रंथि भेदन होना चाहिए। इसलिए जब कुंडलिनी शक्ति एक आदमी में जागरण होके ऊपर की तरफ जाती है सुषुम्ना नाड़ी से, तो ग्रंथि भेदन के बाद, तीनों ग्रंथि भेदन के बाद वो पहुंचती है ये थर्ड वेंट्रिकल के बीच में, ये येलो जगह जहां है वहां पे आती है। और आपको नजर आएगी कि एक सांप बैठी है ऐसे ये पानी में, एक पानी की पोटली कह सकती है, उसके अंदर एक सांप है, ऐसे आपको तीसरे अंक में नजर आएगा, दर्शन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि कुंडलिनी शक्ति पूरे ग्रंथि भेदन करके आके यहाँ पर बैठी है। यहाँ जब वो पहुंचती है तो आप वो आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचते हैं जहां पर आप कहते हैं कि अहम अस्मि, आई एग्जिस्ट। लेकिन जब आपके शरीर में कुंडलिनी जागरण नहीं हो रही है, लेकिन शक्तिपात की वजह से आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू हुई है, तो आपके रीढ़ के हड्डी से स्पाइनल नर्व्स के द्वारा इतना शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ती है कि एक स्थायी में वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अच्छी तरह से चार्ज हो जाती है। ऐसे भी आप वो स्थिति को महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हुई है, लेकिन इतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पाइनल नर्व से ऊपर सर के अंदर गई है कि आपको ये आध्यात्मिक स्थिति अनुभव में आ जाती है। तो ये आई एम एग्जिस्ट आध्यात्मिक स्थिति क्या होती है? एक आम आदमी को आप पूछेंगे कि आपके बारे में बताइए, वो बहुत खुश हो जाते हैं। और अगर उनको एक स्टेज पर खड़ा होके अपने बारे में बताने के लिए कहेंगे या कोई उनको उनके बारे में अच्छा बात कर रहा है, तो यह आदमी बहुत खुश हो जाता है। अपने बारे में बात करने के लिए वो बहुत खुश होता है और बात करते जाता है। आप अगर उनसे पूछे कि आपके बारे में बताइए, वो शायद आधा एक घंटन का भाषण दे देंगे। उनके पूर्वज, उनका वंश, उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने क्या अच्छे अच्छे काम किए, वो कैसे व्यक्ति हैं, उनके इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उनके विचार, सब वो जितना आप उनको वक्त देंगे उतना अपने बारे में बात कर सकते हैं वो। और वो बहुत खुश होके बात करते हैं क्योंकि अपने बारे में बहुत अच्छा अच्छा बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस आई एम आई एग्जिस्ट या अहम अस्मि का स्थिति पर पहुंचते हैं, तो हमारे ऊपर जो ये अज्ञान है, हम प्रोग्राम हो जाते हैं एक तरह सोचने के लिए, हम कंडीशन हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये नाम मेरा है, ये शरीर मेरा है, जो रिश्ते शरीर से आते हैं ये मेरे रिश्ते हैं, मेरा काम मुझे डिफाइन करता है या मेरे विचारधारा मुझे डिफाइन करती है। कुछ भी ऐसी चीज जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं वो सब निकल जाता है जब ये चैतन्य निचले स्थाई से ये ऊपर स्थिति जो है आई एम आई एग्जिस्ट या अहम अस्मि का स्थिति पर जब हमारा चेतना वहां से काम करना शुरू कर देता है, तो हमारे जितने भी वर्णन है
वो सब हम छोड़ देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद मेरा नाम भी मेरा नहीं है, और हम सब जो अज्ञान है वो सब निकालने के बाद हम उस स्थिति में अकेले खड़े हो जाते हैं। अब हम अपने बारे में कुछ भी बताने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। और जो ये अहम अस्मि का हमें महसूस होता है एक ज्ञान रूप में, इसको एक प्रवर्तन के रूप में बदलने के लिए, यानी कि व्यवहार के रूप में रोज की जिंदगी में व्यक्त होने के लिए, अनुभव को एक प्रवर्तन जैसा बदलने के लिए कुछ वक्त लगता है। अगर आज आपको ये आया है महावाक्य आपके सर के अंदर, तो शायद अगले कुछ महीने में आप रोज के जिंदगी में वो नई आलोचना को आप व्यवहार के रूप में बदलकर उसको उपयोग करेंगे। तो ज्ञान में और व्यवहार में कुछ समय का इंटरवल रहता है, क्योंकि ये नया जो स्टेट है हमारे शरीर में कण कण में उसको समा जाना चाहिए। उसके लिए कुछ थोड़ा वक्त लगेगा, और उसके बाद भी कभी कभी हमको हमारे बीती हुई जिंदगी में से कुछ ऐसे पल हमें दर्द देने वाले पल या कुछ खुशी के पल हमें याद आएंगे, लेकिन पहले जैसा प्रभाव उसका हमारे ऊपर नहीं होता है। और इसके अलावा अगर आपको बहुत ही ज्यादा दुख देने वाली कुछ चीज याद आ गई है, तो उसका आपके ऊपर मेंटल इंप्रेशन कुछ 5 मिनट से ज्यादा नहीं रहता है, वो टिकता नहीं है आपके ऊपर। और जब उस घटना को आप एक साक्षी मात्र देखेंगे तो वो निकल भी जाता है आपसे। तो यहाँ पे पुराने बातें आते हैं, लेकिन पहले जैसे आपको दुखित, पहले तो आप महीनों भर दुखित रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। बस कुछ क्षण के बाद आप फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो इस स्थाई पर कुछ भी आपके ऊपर नहीं चिपकेगा, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में हो, यानी कि ऊपरी स्थाई की स्पंदन से आप यहाँ पर जी रहे हो। जब मैं ये स्थिति पर पहुंची तो मेरे लिए बहुत मुश्किल सवाल ये था कि आप कौन हैं, आपके बारे में बताइए। मैं एकदम से चुप हो जाती थी। मुझे मेरे बारे में बात करना दुनिया से सबसे मुश्किल काम लगता था, क्योंकि मैं अपने आप को डिफाइन नहीं कर पाती थी। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं क्या बोलूं कि मैं कुछ हूँ। मेरी जो पास्ट है वो मेरी पास्ट नहीं है, वो इस जन्म के ये जो फिजिकल बॉडी के आइडेंटिटी से आया है। वो सब अज्ञान है, मैंने सब छोड़ दिया है, प्रोग्रामिंग पूरा निकल गया है। तो अभी मैं क्या बोलूं कि मैं क्या हूं। मैं हूं बस। इसके अलावा अपने आप एक मैं ये हूं जैसा एक छाप या कुछ आइडेंटिटी, ये सब नहीं था मुझ में। तो यहाँ आकर मुझे अपनी जिंदगी में से मुझे इंटरेस्ट निकल गई थी, और दूसरे की कहानियों में भी उससे भी मुझे इंटरेस्ट निकल गई थी। इसके अलावा यहाँ पर पहुंचने के बाद आदमी ऊपर चेतना स्थिति से काम करते हैं, इसलिए जब तक वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनको मालूम हो जाता है कि उनका मिशन क्या है, उनको क्या काम करना है। उसके बाद सिर्फ वो वही काम करके बाकी जिंदगी बिताते हैं। और ये जो चेतना स्थिति है, इससे भी आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इस स्थाई पर हम बहुत जन्मों के उपरांत जो हमारे अंदर एक एसेंस बना है, उस एसेंस से हम अभी काम कर रहे हैं। और ये एसेंस यहाँ पर आपको कैसे दिखेगा, ये कभी कभी हमको ऐसा दिखेगा कि एक डॉट जैसा, तीसरे आंख में एक डॉट जैसा दिखता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पाइनियल ग्रंथि वाइब्रेट हो जाती है, बहुत ही ज्यादा वाइब्रेट हो रही है। सर के अंदर भी आपको ये रोशनी कभी कभी दिख सकती है, और हमें लगता है कि हम अपने आप को एक जन्म में क्या वर्णन करेंगे जब हमने बहुत जन्म लिया है। हम जानते हैं कि हम बहुत बहुत जन्म जिए हैं पृथ्वी के ऊपर, और
और यहाँ पर जब हमारे शरीर के अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर की तरफ ऐसे बहाव, प्राण की बहाव ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे एक चेंज ये हो जाता है कि हम समय से कट जाते हैं। अगर कुछ घटना हमारे साथ हुई है तो वो घटना क्या 1 साल पहले हुई है या 2 दिन पहले हुई है, ये हम नहीं जान पाते, वो फर्क नहीं महसूस करते हम। तो यहाँ पे हमारा टाइम का जो सेंस है वो बदल जाता है। अगर आपने किसी दोस्त के साथ नहीं मिला है 1 साल में, 1 साल के बाद मिले हैं, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि 1 साल गुजर गया है। जब आपके दोस्त आपसे कहेंगे कि हम 1 साल बाद मिले हैं, तो आप चौंक जाते हैं। आप तो कहेंगे कि नहीं नहीं, बस 2 दिन पहले तो मिले थे हम। तो यहाँ पर हमारा टाइम सेंस एक आम आदमी का टाइम सेंस जैसा नहीं रहता है, और बहुत सारा मेमोरी इरेज हो जाता है, क्योंकि वो कर्म ऋण छूट जाते हैं, तो बहुत हम भूल जाते हैं। जब जितना ये एनर्जी ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, रीढ़ के हड्डी के अंदर से ऊपर की तरफ जाकर नीचे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बन के दैविक शक्ति आपके शरीर के अंदर आती है, आपको शरीर को बदलती है, तो आपकी चेतना स्थिति बदल रही है। आपके सोचने का, आपका जो आचरण है, वो सब बदल जाएंगे। जिस स्थाई पर हमारी चेतना है, उसी स्थाई से हम सोचते हैं और उसी स्थाई का आचरण हम करते हैं। तो यहाँ अब हम ऊपरी स्थाई से हम जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर जो मिशन आपका है, किसी किसी का मिशन ये होता है कि आध्यात्मिक प्रक्रिया के बारे में बात करें, किसी का कुछ सेवा का मिशन होता है, किसी का प्यार बांटने का मिशन होता है, अलग अलग मिशन होता है हमारा। तो वो काम करते हैं हम, और उसके अलावा हमको रोज एक आम आदमी जैसा जीता है, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहती है। तो यहाँ पर वो बिंदु जैसा दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी बिंदु चक्र हमारे सर के अंदर, यहाँ देखिए बिंदु विसर्ग यहाँ पे रहता है, वो बहुत एक्टिवेट होता है। जब वो एक्टिवेट होता है तो हमारा ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो इलेक्ट्रीफाई हो जाता है, और जब ये नीचे की तरफ बहती है, हमारे चक्रों में बहुत सारे देवता रहते हैं, वो देवता संतुष्ट हो जाते हैं जब ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहुत ज्यादा नीचे की तरफ टपकता है शरीर के अंदर। इनका अभिषेक हो रहा है, और जब इस स्थाई पर हम पहुंचते हैं, तो जब ये शक्ति ऊपर की तरफ सर के अंदर जाती है, तो आपको देखेंगे कि फूल जैसे कुछ खिल रहे हैं सर के अंदर। हाँ, आपको पंछी के फेदर्स दिखेंगे या पंछी दिखेंगे तीसरे आंख में। आपको बजिंग नॉइजेस आएंगे सर के अंदर, कुछ दृश्य दिखेंगे, देवता दिखेंगे, क्योंकि देवता संतुष्ट है ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपके शरीर के अंदर टपकने की वजह से। और जब आप इस स्थिति पे पहुंचे हैं और आपका बस शक्तिपात हुआ है लेकिन कुंडलिनी जागरण नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप किसी भी गुरु को, जो कुंडलिनी गुरु है, उनके देख रेख में आप कुंडलिनी का भी जागरण कर सकते हैं। कुंडलिनी का जागरण खुद कभी नहीं करना चाहिए, गुरु के समक्ष में ही करना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर के अंदर ये टपक रहा है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो आसानी से आपको कुंडलिनी जागरण हो सकता है। नमस्कार।